सावल वो छत पे आ सकते हो 2 मिनट के लिए? हाँ। चलो लिखो, लिखो। 10 मिनट है ये खत्म करने के लिए, उसके बाद नहीं दूंगी। 10 मिनट। तुमने किए? खाली सफों पे पढ़ते रहते हो। तुम्हें मैथ्स का मैंने होमवर्क दिया था, कहाँ है? लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तुम ले आओ, यहाँ आओ। सर ये है वो रिकॉर्ड जो आपने मंगवाए थे। सक्खर की स्पेशल ब्रांच ने ही तमाम कागजात फैक्स कर दिए थे। कादमी साहब कह रहे थे कि इनकी अटेस्टेड नकल भेजने में कुछ वक्त लगेगा। नहीं, फिलहाल इन्हीं से मेरा काम चल जाएगा। और जब तक मैं किसी को कमरे में ना बुलाऊं तो कोई भी ना आए, समझे? ओके सर। तनवीर, इधर आओ यार। यार एक कड़क चाय मंगवाया फटाफट। ठीक है। और बात सुनो, साहब के कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा जब तक कि मैं ना कहूं। जाओ। जी पिया जी। सावल, मैं तुम्हारा शुक्रिया करके तुम्हारे एहसान का कद छोटा नहीं करना चाहती। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि रियल लव्स आपकी कैफियत बयान ही नहीं कर पाता। तो तुम ना होते ना तो मैं ये पहला कदम कभी ना उठा पाता। मेरा इस कांटों भरे रास्ते पे साथ देने का बहुत शुक्रिया। मुझसे आप जैसी मुश्किल बातें तो नहीं होती पिया जी, लेकिन वो क्या कहते हैं बड़े अंग्रेजी में, हाँ, टेंशन ना। टेंशन नॉट नहीं, मेंशन नॉट। हाँ हाँ, वही वही, वही मेंशन नॉट। मेंशन। क्या कैरेक्टर पकड़ा है वैसे, इसकी इंग्लिश इतनी चलो फ्लुएंट ठीक है, है, इतना सॉलिड इंग्लिश नहीं बोलता है करती ये मेंशन। रियल लाइफ में। एक्सेंट भी बहुत बढ़िया, प्रॉपर एक्सेंट है इसका इंग्लिश का। टेंशन नॉट। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें पिया जी, उदासी आप पे नहीं जचती। वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए। जचता है ना सांवले पे।
पानी। अब क्या होगा पिया के अब्बा? यहाँ सिर्फ पैसे और ताकत वालों का जोर सुनता है। हम जैसों ही कौन सुनेगा भला यहाँ? इसी बात से मैं डरती थी। हमारी बात भी खुल जाएगी और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अब ये मूसा सेठ एक अलग दुश्मनी पाल बैठेगा हमसे। साकी इसी दुश्मनी से बचने के लिए सारी जिंदगी दर बदर भागता रहा है। पिया का बाप अपनी बेटी की वजह से करता रहा। मैंने जब मूसा को भी खौफ नहीं था। बेटियां बापों को डरपोक बना देती हैं। मैंने तो पिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी। शायद सौतेली माँ की बात में वो तासीर नहीं होती जो किसी सगी माँ की बात में हो सकती है। ये क्या कह रही हो ज़किया? वो लफ्ज जिसके मेरे मुंह से निकलने से हमारी लड़ाई हो जाती थी। कई कई दिन तुम नाराज रहती थी, वो लफ्ज तुमने अपने लिए इतनी आसानी से कैसे चुन लिया? कौन कहता है तुम सौतेली हो? तो सगी से बढ़कर उसकी मां हो सकती है। सब मेरी करने के फल है। आज मेरे साथ तुम्हें भी चक्कर पड़। ये क्या सावन भाई, तुम्हें सीधा सेठ दाऊद के खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी? तो भाई उनकी मदद खुफिया तौर पे पीछे रह के भी की जा सकती थी। तब तक करता वहीद भाई, और फिर मेरे सामने आके कोई खड़ा हो गया था जिसको इनकार करना नामुमकिन था। पहली दफा तो उसने कुछ मांगा मुझसे। तुम दिल के भी सांवर। किसी ने कहा जान दे दो, तुमने कहा लो भी जान हाजिर है। अब कोई मशवरा दो। ये थानेदार बाबर बड़ी टेढ़ी खीर है और मेरी उससे बनती नहीं है। जब अपना सिक्का चलता था शहर में, बड़ी खिंचाई की थी मैंने कभी इसकी। जहां तो उसका ये कहना है कि ये वकूआ दूसरे शहर का और इसकी रिपोर्ट वहां दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन रोज नामचा इंदराज करने के बाद उसकी तफ्तीश करना उसका फर्ज है। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि इस शहर का कोई भी पुलिस वाला सेठ दाऊद के खिलाफ दुश्मनी मोल नहीं लेगा। फिर क्या करना चाहिए हमें? सोचता हूँ। अच्छा, वो गैरेज वाले प्लॉट के कब्जे के लिए तुमने किसको कहा था? कौन था वो मजिस्ट्रेट? वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं, अदालत के जरिए कोई भी रिलीफ लिया जा सकता है। अगर ये दरखास्त मजिस्ट्रेट के दायराकार में नहीं होगी तो वो दूसरी अदालत को भेज सकता है, हिफ्ज़-ओ-अमान की दरखास्त दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन केस मजबूत होना चाहिए। बहुत ही सॉलिड मज़ेदार एपिसोड था यार ये तो। सावल बड़ा बेखौफ हुआ है, या तो उसका नेचर ही ऐसा बेखौफ है। वो पहले वो स्ट्रेस में था जब तक वो दाऊद के साथ था। जब से पिया ने हेल्प मांगी है तब से वो बस ना हो देखा ना ताओ तन के खड़ा हो गया उसके लिए। और अब बहुत शांत एकदम कामली हैंडल कर रहा है चीज़ों को। बढ़िया लग रहा है मुझे तो, बहुत मज़ा आ रहा है सावल को देख के। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे रिएक्शन वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो OSTs डल रहे हैं उन्हें भी देखिए, पूरा प्यार दिखाइए अपना। एंड या मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।